सजी धजी दुल्हन की तरह, ऑल प्लेस ऑन द ब्रिडल स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई फिल्म फेयर अवार्ड हो या फिर कोई फिल्मी धमाल, किसी शो की एंकर हो या फिर किसी शो की गेस्ट, सभी जगह लंबे बाहों वाली ब्लाउज, सिल्क साड़ी, माथे पर बिंदिया, मांगों में सिंदूर और हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने इस अभिनेत्री को आप जानते ही होंगे। यह अभिनेत्री हैं रेखा जी, जिनकी बायोग्राफी आज मैं अपनी वीडियो में लाई हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेखा जी आज भी हमारे बीच इतनी ही सुंदरता के साथ पेश होती हैं जितनी वह पहले होती थी। पता नहीं आपको बायोग्राफी कैसी लगी, लेकिन मैंने इसमें जी जान से उनके बारे में पढ़ा, सुना, देखा, सारी चीज़ की बताकर मैं वीडियो बना रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। सभी दोस्त वीडियो पर बने रहें और अंत तक वीडियो को देखिए और जो भी निष्कर्ष निकले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेखा जी बाहर से जितनी खुशहाल और सुंदर या सॉफ्ट दिखती हैं, उतनी वे असल ज़िंदगी में है नहीं। उनकी ज़िंदगी में तन्हाई, खामोशी और दर्द जैसे पहलुओं को वह जिंदगानी में अपनी काटती आ रही हैं, जिसका जिक्र कभी कभी वह किसी शो में कर ही देती हैं, जिसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन असल हम लोग जो रूप देखते हैं, बस उसमें उन्हें एक दुल्हन के रूप में सजी धजी और बहुत ही सुपरस्टार के रूप में नज़र हम लोग देख पाते हैं कि हमारी रेखा आज जिस मुकाम पर पहुंची है, कभी उनके साथ भी वही परेशानियां थी जो हर अभिनेत्री के साथ होती हैं। लेकिन इनकी क्या परेशानी थी, ज़िंदगी में उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किए, इसका जिक्र मैं आज इस वीडियो में तो ज़रूर करूँगी। दोस्तों, रेखा जी एक सुपरस्टार हैं और हमें उनके अनुयायी के रूप में अभिनेत्री कितने भी मिल जाएंगे जो उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके साथ फिल्मों में आगे बढ़ी हैं। रेखा यानी इनका नाम था भानु रेखा गणेशम, जो इनके पिता का सरनेम था। तो वीडियो होगी मज़ेदार और कुछ होगी लंबी, तो वीडियो को देखते रहिए और ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल में आने वाली सभी अभिनेत्रियों के साथ आप बने रहिए। सभी का बायोग्राफी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, तो वीडियो को देखिए और सभी अभिनेत्री का बायोग्राफी आप देख सकते हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल पर। रेखा अपनी सदाबहार खूबसूरती से फैंस के दिलों में आज भी जगह बनाई हुई है। लोगों से हंसते मुस्कुराते हुए ओठों की लाली, आंखों की काजल आज भी कुछ बयां करती है। ये वे रेखा हैं जो लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा करती हैं कि क्या वे सिंदूर लगाती हैं तो किसके लिए लगाती हैं। सबसे पहले इनकी जन्म की कुछ रोचक तथ्य हम जान जाते हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। रेखा के पिता तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन और माता एक्टर पुष्पावली थी। जेमिनी गणेशन ने रेखा की मां से चुपके से शादी की थी, जो जगजाहिर तो नहीं था। इस तरह जेमिनी ने 3 शादियां की थी, जिसमें 6 बेटियां भी हुई हैं। सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में वे अभी भी काम कर रही हैं। इनकी एक सगी बहन है जिसका नाम है राधा, और रेखा बस उसी की तरह दिखती हैं। पिता ने समाज के डर से रेखा की मां को कभी नहीं अपनाया और वे एक अवैध बच्ची के रूप में जानी जाती हैं। आज भी रेखा को अपने पिता के नाम के साथ चिढ़ होती है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें गणेशन कह ही देते हैं। इसलिए इन्होंने 9वीं की कक्षा तक पढ़ाई की है। वे चेन्नई के चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। माता पिता किसी कारण से अलग तो थे ही, क्योंकि गणेशन ने कभी रेखा की मां को एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इसलिए रेखा की मां जब अकेले हो गई तो वे कर्ज में डूब गई और कर्ज के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। रेखा 9वीं क्लास के बाद ही अपने घर को संभालते हुए बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आने लगी। उनकी पहली फिल्म 1966 में आई थी, जिसका नाम था रंगुला रत्नम। उन्होंने उसमें 16 साल की एज थी। उसमें एक्टिंग तो की थी बाल कलाकार के रूप में। दुनिया में कदम रखने वाली रेखा का आज भी फिल्में हम दर्शक इंतजार करते हैं। उन्हें बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहा जाता है। गोल्डन काजवाली साड़ी और लाल लिपस्टिक रेखा का स्टेटमेंट लुक अभी भी बन चुका है। रंगुला रत्नम में वे सिर्फ 12 साल की थी। अपनी सांवली सलोनी रंग ने उनके कारण काम नहीं मिलता था।
बहुत स्ट्रगल करती थी, फिर भी उन्हें कोई भी फिल्म ज़्यादा नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह पतली तो थी लेकिन सांवली कलर के होने के कारण कोई भी निर्देशक अपनी फिल्म में उन्हें नहीं लेते थे। फिल्म हिंदी में जब वह सावन भादो में काम करने लगी तो थोड़ी बहुत पहचान इंडस्ट्री में उनकी बन गई। फिल्म काफ़ी सफल रही, जिसके कारण उनकी पहचान अच्छी खासी उसमें हो गई थी। रेखा अगर पढ़ती तो उनका एक ही सपना था कि वे एयर होस्टेज बनती। यही उनका सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सका। मजबूरी थी उन्हें एक एक्टर बनने की। रेखा सांवली थी, मोटी थी, जिस कारण उन्हें खूब ताने मारे जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन रेखा ने हिम्मत न हारी। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक वे फिल्मों में काम करती रहीं, काम अच्छा करती रहीं और काम भी सराहनीय करती रहीं। दर्शकों को पसंद आ गया, काम आगे बढ़ते गया, फिल्म उन्हें मिलता गया। फिल्में जैसे जैसे मिली उसके अनुसार उन्होंने कई दमदार फिल्में भी की, कई आर्ट फिल्में भी काम किया। शुरू की फिल्में थी रंगूला रत्नम, CID 999, अनजाना सफ़र, जिसका नाम बाद में दो शिकारी रखा गया था क्योंकि इसमें एक किसिंग सीन था, जिसके कारण रेखा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और यह फिल्म रिलीज होने के बाद भी चल न सकी और इसका नाम बदलकर दो शिकारी रखा गया। 1970 में अम्मा कोसम और हिंदी सावन भादो साथ आई थी, दोनों ही सुपरहिट रहीं। रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए, दो अनजाने, घर, सभी सुपरहिट फिल्में रेखा देती उसमें आ रही थी। 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से इनकी शादी की चर्चे भी हो चुकी थी। यह अफवाह फैली थी कि उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन मुकेश अग्रवाल शादी के एक साल बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड में लिखा कि इसकी जिम्मेवारी मैं किसी को नहीं देता हूँ। फिर 1990 से पहले भी एक अफवाह था कि रेखा ने विनोद मेहरा से 1973 में शादी की थी, लेकिन रेखा इस बात को नकारती हैं। सच्चाई क्या थी ये तो बॉलीवुड की कहानियां ही जाने, लेकिन मुकेश अग्रवाल के साथ उनका संबंध था यह वो खुद स्वीकार करती हैं। अब रेखा अकेली रहती हैं, बांद्रा इलाके में, मुंबई शहर में अकेली रहती हैं। कुछ में इन्हें अपने आप को संभालने में भी लगा था, क्योंकि जैसे ही मुकेश अग्रवाल की मौत की खबर आई इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इन्होंने सोच लिया कि मुझे नर्वस होने से अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा करूं, फिर से फिल्मों में आऊं, फिर से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करूं। बस यही एक तरीका था शादी से अलग हटकर अपनी ज़िंदगी बनाने को। 40 साल के दशक में रेखा ने अच्छे फिल्मों में काम किया। उन्हें करीब 180 फिल्मों में अभी तक काम मिल चुका है और सब में उन्होंने सराहनीय काम किया है। अभी तक कोई फिल्में ऐसी नहीं हैं जो फ्लॉप होती नजर आई हैं। रेखा जिसमें काम करती जी जान लगा देती। बस यही कारण था कि रेखा की सारी फिल्में सुपरहिट होती गई। अब रेखा वह सांवली सलोनी रेखा नहीं रह गई थी। उन्हें एक अच्छी अदाकारा के रूप में जानना सभी दर्शक जानने लगे और वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत, गोरी, लंबी, छरहरी, अपने आप पर ध्यान देने वाली रेखा बन चुकी थी, क्योंकि उनका कोई आगे पीछे नहीं था, बस था तो अपना करियर बनाना। बस रेखा ने सोच लिया था मुझे अपने करियर में कुछ करना है, आगे बढ़ना है और फिल्मों की इस दुनिया में रेखा बढ़ती गई। आज उनका पड़ाव रुक नहीं सका और वे आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। फिल्मों में बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन से तो उन्हें प्यार की चर्चे भी आज भी मीडिया में आते हैं। जब भी फिल्म वे कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन से उन्हें प्यार हो गया और इसके लिए उसमें वे काफ़ी न्यूज़ की सुर्खियां बिटोरती थी। लेकिन जब भी जया बच्चन को इस मामले के बारे में पता चला, जया बच्चन ने सीधे जवाब दे दिया कि मैं अपने पति को न तलाक दूंगी और न किसी भी सौतन को आने दूंगी। बस क्या था, उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन का एक साथ काम करना रोक दिया और यही कारण है कि अमिताभ बच्चन आज तक रेखा के साथ नजर नहीं आए। फिर भी एक फिल्म आई थी सिलसिला, जिसमें जया पर्दा रेखा और अमिताभ बच्चन की असल जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी सी लगती थी। इसमें जया बच्चन अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी और रेखा अपने प्यार को छोड़ना नहीं चाहती थी। लगता था मानो दोनों की असल जीवन की कहानी हो।
10 अक्टूबर 2022 को 68वां जन्मदिन मना चुकी हैं रेखा, क्योंकि उनका जन्म 10 अक्टूबर को ही हुआ था। रेखा को कई फिल्मों में और बॉलीवुड योगदान के लिए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड और स्टार्टर्स अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2010 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी बायोग्राफी पुस्तक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने बताया कि रेखा अपने सेक्रेटरी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, जो राइटर यासिर उस्मान के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन यह महज अफवाह बताई जा रही थी। मीडिया का क्या होता है, जो भी चखने के लिए चटखा मिलता है उसे वह फैला देती है। बाद में यासिर उस्मान ने इस बात को नकारा और उन्होंने बहुत दिक्कत से कहा कि मैंने इस तरह की कोई भी चर्चा अपने पुस्तक में नहीं की है, इसे करने वाले बदनाम कर रहे हैं। फिल्म उमराव जान और खून भरी मांग के लिए रेखा को फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और इसके बाद खिलाड़ी के लिए उन्हें सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला हुआ है। रेखा फिल्म खूबसूरत, उमराव जान, घर सभी ऐसे फिल्में थी जिसके लिए रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस का इनाम या पुरस्कार कहें तो मिल चुका था। 1990 के बाद फिल्मों में कई अभिनेत्रियां आ चुकी थी, जिसमें माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी पहले से थी और भी बहुत सारी नई नई अभिनेत्रियां आ चुकी थी जो रेखा से बेस्ट गिनी जा चुकी थी और रेखा की उम्र भी कुछ बढ़ चली थी, इसलिए अब उनकी मांग सह अभिनेत्री में होने लगी थी और रेखा अब कुछ माँ का रोल करती, कोई कभी बहन का रोल करती या कभी किसी छोटे मोटे किरदार को निभा रही थी, लेकिन उन्हें असल ज़िंदगी में अभिनेत्री का रोल अब नहीं मिल रहा था। जीवन में करीब करीब सुपरहिट फिल्मों में रेखा नमक हराम, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, मिशन, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, आस्था, बुलंदी, जुवेदा, लज्जा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, क्रिश, सुपर नानी, शमिताभ, सारी फिल्में उन्हें सह अभिनेत्री के रूप में मिलती आईं और रेखा 2015 तक फिल्में करती रहीं और 2015 के बाद वह फिल्मों में आना कुछ बंद कर दिया, लेकिन अभी वह मीडिया में, स्टेज शो में या फिर हमारे इंटरनेट पर सक्रिय रहती हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके पहनावे को पसंद करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वॉच माय वीडियो। थैंक्स।